गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल थ्योरी बताई है और दूसरे लेक्चर में मैंने डिस्टेंस फार्मूला के बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं। अब ये भी डिस्टेंस फार्मूला ही है, इसके भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल, रोम्बस, वो सब डिस्टेंस फार्मूला से ही होंगे। तो उन्हीं को आज हम अच्छे से करेंगे और समझेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ध्यान से देखो, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 5,2, b इक्वल टू 2,-2 एंड c इक्वल टू -2, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। सेम इसी के जैसा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर से करना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर कहीं अटको तो वीडियो देख लेना और तब इस क्वेश्चन को करना, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप ये क्वेश्चन कर सको। ठीक है, जल्दी से देखो, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और दोनों ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, कभी ना कभी ईयर्स में, एग्जैक्ट ईयर्स मुझे याद नहीं है कब आए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, और एंगल बी को मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ए कितना है 5,2, बी कितना है 2,-2, और सी कितना है -2, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इफ ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं थीटा यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ तो ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ? मतलब हमें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस केस में कितना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB कैसे निकलेगी, उसको हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, AC कैसे, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लाइन से लिखते हैं कि क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहले AB ले लेते हैं। ठीक है, AB, ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत बार मैं लिख चुका हूं, फिर से लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको नाम दे देते हैं, इसको लिख देता हूं मैं x1 y1, ठीक है, और इसको लिख देता हूं x2 y2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान से। तो AB कितना आ जाएगा, देखो AB इक्वल टू, ध्यान से देखना, x2 कितना है हमारे पास, ये रहा, देखो ध्यान से। तो 2 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, और माइनस ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है 2 का स्क्वायर। लाइट भाग गई, ठीक है, तो थोड़ा दरवाजा खोल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर तो कितना बचा, ब्रैकेट हटा दो, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटा दो -2 और -2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 - 2, तो मतलब -3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -4 का स्क्वायर, और पूरा काम किस में हो रहा है, अंडर रूट में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट के अंदर मतलब कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 25, मतलब 5 यूनिट। ठीक है, ये मेरी AB की लेंथ आ गई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जल्दी से, कितनी आ गई है 5 यूनिट। यूनिट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर है नहीं, तो यूनिट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, AB समझ में आ गया। अब AB की डिस्टेंस, AB तो मैंने लिख दिया। अब इसी तरीके से मैं सेम BC निकालता हूँ या AC निकालता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सेम फार्मूला है,
ठीक है, अब मैंने ए बी निकाल लिया, अब मैं ए सी निकालता हूँ। ठीक है, ए सी। ठीक है, ध्यान से देखना जल्दी से, ए सी कैसे आएगा, तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना जल्दी से, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, x2 y2। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब देखो ध्यान से, तुरंत करते हैं। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से, x2 कितना है, ध्यान से देखो, -2 माइनस x1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर y2 कितना है, t माइनस y1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट हटा दो बड़े वाला, तो क्या आएगा, देखो, -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो, -7 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसको इतना ही रखते हैं, या इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जो हमारा ए भी आया था उसको अंडर रूट 25 रखते हैं, इसको अंडर रूट 25 लिख लो, क्योंकि अंडर रूट में है तो सबको अंडर रूट में कर लो। ठीक है, 5 लिख लो या अंडर रूट 25 लिख लो, एक ही बात है। तो ये मेरा कितना आ गया, ए सी कितना है, ये कितना आया, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस, और इसको ऐसे रखते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब मेरा ए बी आ गया, ए सी आ गया, अब क्या बच गया, बी सी। अब देखो बी सी निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जल्दी से। ठीक है, बी सी कैसे निकलेगा, ठीक है, बी सी। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट बदलेंगे, इसको बदल देते हैं। अब x1 y1 यहां से हटा के यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे x1 y1। क्लियर है, अच्छे से समझ में है। अब वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं सेम। तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू, देखो ध्यान से, x2 कितना है, x2 -2 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है, 2। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 t माइनस ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब ये हटा देते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस t और माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो अच्छे से रख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये वैल्यू। ठीक है, मिटा देता हूँ, ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आया, अंडर रूट के अंदर पूरा ये डिस्टेंस कितना आया, 16 प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम सारी वैल्यू को पाइथागोरस में रख देते हैं। ठीक है, देखो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें सारी वैल्यू को पुट कर दो, तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, अच्छे से। क्या है मेरे पास, ये वाली वैल्यू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ध्यान से देखो, ए सी है अंडर रूट 49 प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट, और इस पूरे का कितना है, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए सी ये है और ए सी का स्क्वायर है। ए बी कितना है, देखो ए बी कितना है, अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, ध्यान से देखो, 16 प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब रूट पे स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ से, 49 प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, 25 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 16 प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दो तो कितना आया, 49 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, और इधर से कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया समझ में। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। t स्क्वायर से t स्क्वायर गया, 4 से ये 4 गया। ठीक है, तो कितना बचा, अब ध्यान से देखा, ये 49 ऐसे ही रहा, 49
माइनस 40 इक्वल टू इधर से कितना बचा 41 प्लस 40। इस 40 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना आया 49 माइनस 41 इक्वल टू 40 प्लस 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 8t। ये 8 कहाँ जाएगा अब डिवाइड में, तो मतलब 8/8 इक्वल टू t, मतलब t इक्वल टू कितना आ गया 1। तो मतलब t इक्वल टू 1 इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा 5 नंबर में आएगा, उससे नीचे आएगा ही नहीं। अच्छे से देखना, बहुत प्यारी तरीके से समझ के लिखना। लंबा क्वेश्चन था लेकिन 5 नंबर में आएगा, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में करवाया। दूसरा क्वेश्चन आप घर से खुद से होमवर्क से ट्राई करना, कहीं अटक रहे हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन कर जरूर लेना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायंगल का ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट a, माइनस a, माइनस a एंड माइनस √3a एंड √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं नॉर्मल सा। इक्विलेटरल और वो सब बात की बात है, पहले ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और यहाँ पे इसके पॉइंट नाम लिख दो a, b, c और कोऑर्डिनेट लिख दो। a के पॉइंट क्या है, इसको a ले लो, इसको b, इसको c। तो क्या हो जाएगा ये a, ये कितना हो जाएगा -a, -a और c कितना हो जाएगा -√3a, √3a। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। नॉर्मल सी बात है, यानी मैं किसी तरीके से AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, AC का या CA का डिस्टेंस निकाल लूं और तीनों इक्वल आ जाए, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान से समझना, अगर AB और AC बराबर आ जाए तब मैं बोल दूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों अगर बराबर ना आए तो मैं बोल दूंगा स्केलेन ट्रायंगल है। अगर इसका स्क्वायर इन दो के स्क्वायर, इन दोनों इक्वल साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तब हम बोल देंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आई बात समझ में। तो इसको करते हैं और फिर देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन AB के बीच में मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। फार्मूला क्या है, एक बार लिख देता हूं, बार बार लिखूंगा नहीं फिर, और इसी फार्मूले को आगे से रेफरेंस रखेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब AB के लिए लगा रहे हैं तो इसको क्या नाम देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ मैं x1 y1, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं x2 y2। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, AB इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ठीक है। x2 कितना है, x2 ध्यान से देखना, x2 कितना है -a और माइनस x1 कितना है a, ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, y2 कितना है -a माइनस y1 कितना है a, और ये ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देते हैं ये वाला, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हटा देता हूँ, छोटे को रखता हूँ। अब ये ब्रैकेट तो माइनस, देखो ध्यान से, -a और ये अंदर ये वाला ब्रैकेट रहता और ये माइनस गया, तो -a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी -a और -a का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -2a का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को 4 4 8a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी इसका स्क्वायर या रूट्स के बाहर नहीं निकालते, तो मुझे ए भी पता चल गई कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी ए बी है, यूनिट लिख देना, ठीक है, 8ab स्क्वायर यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली अब फार्मूला में AC के बीच में लगाता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है। क्लियर है। ध्यान से देखना, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कोई जल्दबाजी मत करना, कोई हबड़ तबड़ मत करना, बस सिंपल तरीके से करते चले जाना। अब मैं किसके बीच में लगा रहा हूँ, AC के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से, ठीक है, अच्छे से समझना,
क्या कह रहा है कि, है ना, देखो ध्यान से, कितना है x2 कितना है, ध्यान से देखना, ब्रैकेट लगा के -√3a का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस वो बीच में क्या है माइनस, ठीक है, कितना है ये -x1 कितना है, वहां से देखो a, और पूरे को बंद करके इसका होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर y2 कितना है, देखो √3a का होल स्क्वायर माइनस y1 कितना है, a का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। आया समझ में? आता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर है? एक बार सही से लिख लेते हैं इसको जल्दी से। आया समझ में? अब देखो ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि बच्चा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है। तो ये ब्रैकेट हटा दो तो कितना आया, -√3a माइनस a, और यहाँ पे होल स्क्वायर था यार, ये कैसे मिट गया, ठीक है, ये आ गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा, ध्यान से देखो, √3a माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चा गलती क्या करेगा, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस करके क्या लिख देगा, √2a, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं लिखना है। क्यों? ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के साथ वेरिएबल है, आई बात समझ? और ये क्या है, रेशनल, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 लगा लो, तो इरेशनल में से रेशनल माइनस नहीं होता, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, ध्यान से। अब देखो एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आया, ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस है दोनों, अगर मैं किसी तरीके से -1 बाहर कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, √3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब ये माइनस का स्क्वायर है तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको खोल देते हैं, ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, मतलब √3a का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा, a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2a, कितना है, √3a, और b कितना है, a, और इसी तरीके से इसको करेंगे तो प्लस का 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a इंटू a, ठीक है। पूरा किसके अंदर चल रहा है, रूट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब देखो ध्यान से देखना, ये प्लस में है पूरा और ये माइनस में, तो ये कट गए आपस में, ये पूरे कट गए प्लस माइनस, तो कितना आया देखो, 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर प्लस वहां से भी कितना आएगा, 4a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, ये अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर। आई बात समझ में? यूनिट, ठीक है, यूनिट, ये जरूर लिखना। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें पता चल गई कि भाई मेरी डिस्टेंस AC भी कितनी है, अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो बराबर हो गई, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल करना है तो इसको भी बराबर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तीसरा निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन BC, ठीक है। ये पूरा मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, अच्छे से देखना जल्दी से, है ना। थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बच्चे लोग, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, यकीन मानो। डिस्टेंस बिटवीन BC, तो इसको हटा देता हूं मैं और यहां पे लिख देता हूं x1 y1, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन BC, ठीक है, BC, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। तो फिर से क्या लिख देता हूं, BC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो, ठीक है, x2 कितना है, x2 देखना ध्यान से, ब्रैकेट लगा के माइनस, ब्रैकेट लगा के माइनस √3a माइनस x1 कितना है, देखो ध्यान से, माइनस a। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? अब इसी तरीके से प्लस, ध्यान से देखना कितना आएगा, y2, ठीक है, ध्यान से देखना, y2 कितना है मेरे पास, √3a, ठीक है, माइनस y1 कितना है, माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, √3a माइनस का, और ये ब्रैकेट के अंदर, और इसको अब अंदर खींच दो तो माइनस माइनस प्लस का a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब प्लस यहाँ से देखो √3a और ये माइनस a
का होल स्क्वायर, और पूरा ये किसके अंदर चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, देखो पूरा खोल देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आगे पीछे लिख लो, मतलब इसको ऐसे लिख लो, देखो a माइनस रूट 3a, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो रूट से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू, एक मिनट कुछ गलत हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का होगा, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, रू माइनस और माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस रूट 3, हाँ देखो कहा ना ये माइनस का है भाई 1, ठीक है, आया समझ में। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर ये रूट 3a इंटू ए प्लस, अब इसको कर रहा हूँ, देखो अलग मार्कर का यूज कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, रूट का स्क्वायर, तो मतलब 3a स्क्वायर, यहाँ से समझ में आया ना कैसे हुआ, रूट का इन दोनों का स्क्वायर होगा इस पूरे का, तो इसका स्क्वायर है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और a का क्या आएगा, a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3a इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक, रूट के अंदर चल रहा है ये, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो मतलब ये पूरा इससे कट जाएगा, तो कितना आया देखो 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 8a स्क्वायर आ गया अल्टीमेट। तो तीसरी साइड भी कितनी आ गई मेरी, यूनिट, ये अंडर रूट 8a स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, यूनिट लिख लो यहाँ। अब मतलब तीनों साइड मेरी बराबर आ गई, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि हाँ जी ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से इसको करना था, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया है। नोट डाउन कर लेना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड और बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है, और सीधा 5 या 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, होगा नहीं आपसे, यकीन मानो, सोच ही नहीं पाओगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये बना लिया। अब इसमें क्या आ रहा है कि इसके 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं, कौन से, इसको A ले लो और इसको B ले लो और इसको C ले लो, ठीक है, 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं, क्या है ये, इसको ले लेते हैं 3,0 और ये क्या है 6,0। ये वर्टेक्स नहीं पता तो इसको क्या ले लिया मैंने, x, y। क्लियर है यहां तक। अब हमें पता है भाई यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, x और y, 2 वेरिएबल है, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे लाएंगे, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB BC CA सारी इक्वल होगी, मतलब सारी इक्वल होगी तो इनके बीच में डिस्टेंस भी इक्वल होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल टू, ध्यान से देखना, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA या AC, तीनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगी। अब डिस्टेंस फार्मूले से AB निकाल लेता हूं जल्दी से, AB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। जल्दी से लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, इसको लिख लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो जल्दी से करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो x2 कितना है, वहां से देखो 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो कितना बचा 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या चल रहा है अंडर रूट। क्लियर है यहां तक, मतलब यहां से क्या बचा 3 का स्क्वायर और इसके अंदर क्या है अंडर रूट, तो यही, अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू 3 यूनिट। क्लियर है, मतलब AB की डिस्टेंस आ गई, कितनी है भाई यहां तक 3 यूनिट। क्लियर है, ये AB आ गया अच्छे से। अब इसी तरीके से BC निकालते हैं, ध्यान से देखो,
इसी तरीके से अब हम बी सी निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला यही है, ठीक है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। अब ए बी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, बी सी, ठीक है, बी सी, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट को शिफ्ट कर देता हूँ, बी को यहीं रखता हूँ, इसको लिख देता हूँ x1 y1, ठीक है, x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया ये, ध्यान से देखो, बी सी तो कितना हो जाए अंडर रूट के अंदर, ठीक है, x2 कितना है, x2 देखो ध्यान से, b और c मतलब 6 माइनस x1 कितना है, x1 यहाँ पे x ही है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहां से देखो, तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। तो इसको खोल देंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। ये मेरी क्या है, बी सी, तो बी सी लिख लेते हैं, कितना है y स्क्वायर प्लस 6 माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। क्लियर है यहां तक, पक्का समझ में आ गया ना। अब ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी ए निकालते हैं, ठीक है, जल्दी से देखते हैं, ठीक, सी ए, ठीक है। तो सी ए फार्मूला तो याद ही है आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको यहां से शिफ्ट कर देते हैं और यहां लिख लेते हैं, क्या है x2 y2, ठीक है, इसको लिख लेते हैं x2 y2, ठीक है। ध्यान से देखना क्या लगे, अब वही लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 मतलब x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, तो ये क्या आ गया अल्टीमेट सी ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया अच्छे से। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई y स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और पूरा काम किस में हो रहा है अंडर रूट में। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, देखो तीनों डिस्टेंस आ गई, अब हमें क्या लगाना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं तीनों को अच्छे से। ए बी कितना है, ए बी है 3 यूनिट, तो 3 इक्वल टू बी सी कितना है वहां देखो y स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे के अंदर क्या है अंडर रूट, इक्वल टू सी ए कितना है अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं बी सी, ये क्या था मेरा ए बी, देखो ध्यान से, ये था ए बी और ये क्या था बी सी और ये क्या था सी ए। अब मैं बी सी और सी ए को इक्वल कर देता हूं, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आपस में ये इसके इक्वल, सारे आपस में इक्वल है। तो मैं क्या लिख रहा हूं बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ये वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके अंदर अंडर रूट इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पे क्या है अंडर रूट। क्या कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, अब स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है यहां तक। तो क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। क्लियर है यहां तक। अब इसको खोल देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 30 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 36 कितना आएगा और माइनस का 12x इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 9 और माइनस का 6x, ठीक है। अब 9 को इधर 12 को इधर, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 12x। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जल्दी से अब इसको मिटा देता हूं, है ना। एक मिनट रुक जाओ यार, ये साफ इरेजर थोड़ा मेरा वैसा है। तो ये कितना आ जाएगा यहां से देखो
27 इक्वल टू 6x, तो मतलब 27/6 इक्वल टू x। 3 से कट जाएगा तो कितना हुआ, 9 बारी में और 2 बारी में, तो मतलब x कितना आ गया, 9/2। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 9/2। एक कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे पास, एक कोऑर्डिनेट आ गया ना। अब दूसरा निकालते हैं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है ना। अब मैं क्या लिख लेता हूं, मैं ए बी इक्वल टू ए सी लिख लेता हूं। ए बी इक्वल टू बी सी लिख लो या ए सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना है, 3 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे x रख देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ हेयर x इक्वल टू 9/2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख दो। तो पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्यों, इससे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ से कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स की जगह कितना है 9/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1, ये इधर ये इधर, तो 6 इंटू 2 मतलब 12 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा देखना ध्यान से, 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9/4। अब इस पूरे को इधर ले आओ तो 9 माइनस 9/4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। 9 4 जा 36 माइनस 9/4, तो कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में से 9 गए 27/4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट, तो 27/4 ये आ गया इक्वल टू वाई। तो वाई कितना आ जाएगा 3√3/2। ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। आया समझ में। बहुत ही जबरदस्त और अल्टीमेट क्वेश्चन था। पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 1% अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अब देखो 4 साइडेड फिगर में हम सबसे अब ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम का वर्टेक्स कैसे निकाले जाते हैं या कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। अभी तक हम 3rd साइडेड वाले भी कर चुके थे और 4th साइडेड वाले भी कर चुके हैं। उसी में एक कैटेगरी है हमारी पैरेललोग्राम की। तो ध्यान से देखेंगे इसको करेंगे कैसे, बहुत अच्छे से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या लिखा है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर में ये है तीनों, है ना, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। ठीक है, चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये सिमिलर इसी के जैसा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको घर से करना आप। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा वो है नहीं। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये रहा, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया हमने। ठीक है, इसके नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ऑर्डर में है तो सबसे पहले क्या होगा -1, 0 और ये कितना होगा 3, 1 और ये कितना होगा 2, 2 और ये चौथा पता नहीं तो इसको लिख लो x, y। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये इसको एक काम करते हैं, इसको और दूसरा नाम दे देते हैं, इसको लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, x1, y1 और इसको x2, y2, इसको लिख लेते हैं x3, y3 और ये हो जाएगा मेरा x4, y4। ठीक है, ये नाम लिख लेते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा। और इसके 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल होता है ये BC, BD और एक डायगोनल होगा ये AC। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी का ये इसमें क्वेश्चन है। हमें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो O से D का डिस्टेंस होगा और जो O से B का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, जो O से A का डिस्टेंस होगा वो O से C का डिस्टेंस होगा। आई बात समझ में, मतलब AC का डिस्टेंस जो होगा वो BD के बराबर होगा। निकालेंगे कैसे, तो देखो, तो हमें पता है, क्या पता है, देखो ध्यान से अच्छे से समझते हैं, बहुत ध्यान से नोट डाउन करना है इसको। देखो क्या लिखेंगे इसमें,
यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ध्यान से समझना। ये x एक्सिस के लिए लगाएंगे, फिर y एक्सिस के लिए। तो x एक्सिस के लिए क्या होगा, देखो AC, तो AC के लिए कितना है, x1 प्लस x3 अपॉन 2, ये है x के लिए। और यहां से कितना आ जाएगा, x2 प्लस x4 अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, यही मेन कंसेप्ट है। ठीक है, ये x के लिए, फिर इसी तरीके से हम y के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, x1 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x4। यहां पे वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है, देखो मैंने क्या लिखा है, माइनस का 1 प्लस x3 कितना है, वहां देखो 2 इज इक्वल टू x2 कितना है 3 और प्लस x4 मुझे पता नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान से देखना। तो -1 में से ये गया, तो 1 इक्वल टू 3 प्लस x4। अब ये 3 कहाँ आएगा, इधर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू x4। मतलब x4 जो आ गया वो कितना आ गया मेरा, -2। क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। सेम यही काम, मतलब x4 कितना आ गया मेरा, -2। ठीक है, अब सेम यही काम हम y के लिए करेंगे। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, अब y कोऑर्डिनेट के लिए। ध्यान से देखना, फार्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ध्यान से समझो। ये होगा मेरे पास y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू y2 प्लस y4 अपॉन 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया, y1 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y4। कितना है y1, यहां देखो 0 प्लस y3 कितना है 2 इक्वल टू y2 कितना है 1 प्लस y4 पता नहीं, तो यहां से कितना आएगा, इस 1 को इधर ले जाएंगे, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू y4, तो यानी कितना गया 1 इक्वल टू y4। तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1। तो चारों कोऑर्डिनेट मिल गए, यही हमसे पूछा था। बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में या 1 नंबर में जरूर पूछता है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता भी है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितनी बात बताई मैंने एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख लेना, ताकि हमें अगले साल फरवरी मार्च में जब भी पेपर हो तब तक याद रहे। ये नहीं कि अभी याद रहे और 1 महीने बाद भूल जाए, इस तरीके से पढ़ना ताकि फ्यूचर में कभी भी पेपर हो तो हमें याद रहे। नोट डाउन करो। अब पैरेललोग्राम का एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी वेरायटी का, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। पैरेललोग्राम का देखो एक और क्वेश्चन अलग वेरायटी का है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है, इफ ये 3,3, 6,y, x,7 and 5,6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं और चारों वर्टेक्स में 2 अननोन है, x और y, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करेंगे कैसे, जैसे पहले किया था वैसे ही। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसको नाम लिख दो ABCD। और वर्टेक्स क्या है, ऑर्डर में मतलब कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही से स्टार्ट करते हैं। कितना होगा ये 3,3, ये कितना आएगा 6,y, ये कितना है x,7। ठीक है, और ये कितना है 5,6। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिख देते हैं, देखो ध्यान से, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। ठीक है, y4। ठीक है, और इसके डायगोनल भी होंगे दोनों के, तो ना, तो ये BD हो जाएगा, ये हो जाएगा BD और ये हो जाएगा AC। ठीक है, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा O। ठीक है, अब हमें इसमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। यानी मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो क्या होगा, वो मिड
पॉइंट ऑफ BD होगा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट AC के लिए तो x कोऑर्डिनेट के लिए अलग, y कोऑर्डिनेट के लिए अलग। तो यहाँ पे लिख लो 4x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख भी सकते हो x कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4x कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, ये x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू x2 प्लस x4 अपॉन 2 से 2 काट देना, फार्मूला पूरा ही लिखा जाएगा लेकिन इसको लिख के दिखाना है, अल्टीमेट ये कटेंगे। तो क्या गया, x1 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x4। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है देखो ध्यान से, 3 प्लस x3 कितना है x, x2 कितना है देखो ध्यान से, 6 प्लस x4 कितना है 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 3 प्लस x इक्वल टू 6 और 5 11। अब ये 3 कहाँ जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3, तो मतलब x इक्वल टू 8। तो x का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि भाई ये कितना है 8, तो इसको यहाँ पे काट के यहाँ पे 8 लिख दो। ठीक है, आ गया समझ में? अब सिमिलरली यही काम चीज हम y एक्सिस के लिए करेंगे। ठीक है, तो 4y एक्सिस, ठीक है ध्यान से देखना, 4y एक्सिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, सेम फार्मूला है। अब रिप्लेस कर देंगे किसको, x को y से। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा y1 प्लस y3 अपॉन में 2 इक्वल टू y, ध्यान से देखना, y2 प्लस y4 अपॉन में 2। क्लियर है? इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, y1 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y4। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, y1 कितना है देखो ध्यान से, 3 प्लस y3 कितना है 7 इक्वल टू y2 कितना है, y2 y है प्लस x2 y4 कितना है 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 इक्वल टू y प्लस 6। अब ये 6 कहाँ आएगा इधर, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू y। तो मतलब y कितना आ गया, y इक्वल टू 4। मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है इसको मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 4। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा और बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। एक एक पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से देखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 साइडेड फिगर की और देखेंगे और उसमें डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।